अलग अलग परंपराएं, रीति रिवाज, संस्कृति और धर्म अनेक विभिन्न तरीकों से मनाए जाते हैं। जिंदगी में बहुत से दिन ऐसे होते हैं जो याद करने योग्य होते हैं। जिन लोगों ने संसार में आके समाज कल्याण के हो, प्रजा हित के, लोगों के हित के हों, या किसी कुप्रथा बुरी रिवाज को तोड़ने के हों, विशेष रूप से वो लोग भी पूजनीय हो जाते हैं। अलग अलग देशों में ऐसी ऐसी महान विभूतियाँ हुई और विशेष रूप से हमारे देश का तो इतिहास ही ऐसा है जिसमें देवी देवता, युग पुरुष जिन्होंने दुनिया को धर्म का मार्ग सिखाया, परमात्मा से मिलने की जुगत बताई, अवतार रूप में अवतरित होके आए, जिनको मुख्य रूप से 10 अवतारों के रूप में मानते हैं। अनेकों देवी देवता जिनको परमात्म रूप समझ के उनके मंदिर यादगार बना के पूजते हैं। कहीं नाम अलग हो सकते हैं, किसी को मदर्स डे के नाम से मनाते हैं, कहीं फादर्स डे के नाम से मनाते हैं। अपने देश में भी तो अनेकों व्रत इसी तरह हैं। कोई संतान के लिए माताएं बहनें व्रत रखती हैं, कोई पति के लिए व्रत रखती हैं, कोई भाई के लिए व्रत रखती हैं, कोई उनकी दीर्घ आयु, रोग मुक्त और अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखते हैं। तो इसी प्रकार से उनमें से एक ये भी याद रखने योग्य दिन है। हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और उनको गुरु के रूप में, एक अध्यापक के रूप में, एक शिक्षक के रूप में जाना जाता है और उनके नाम से ये आज का दिन अध्यापक दिवस के नाम से, शिक्षक दिवस के नाम से मनाया जाता है। शिक्षक का हमारे इंसान के जीवन में बड़ा महत्व है। शिक्षक का सबसे ऊंचा दर्जा होता है। किसी भी ग्रंथ को उठा के देखोगे, सारे के सारे गुरु महिमा से भरे मिलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि गुरु आपको धर्म का मार्ग सिखाने वाला ही गुरु होगा। जीवन में कोई भी काम करते हो, गुरु की शिक्षा के द्वारा सारे काम सीखते हो। गुरु का मतलब गुर, तरीका बताने वाला, सिखाने वाला। कहीं उसको अज्ञान मिटा के ज्ञान देने वाला क्या है कि जिस चीज़ का हमें पता ही नहीं होता, गुरु हमें वो चीज़ें सिखा के, बता के, समझा के असलियत से वाकिफ़ करवाते हैं।
इसलिए शास्त्रों में कहा है गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही देव महेश्वर है, साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर गुरु ही है। इसलिए गुरु को नमन करो, गुरु की वंदना करो, गुरु की पूजा करो और गुरु की आज्ञा में चलो। इसको संत मत में गुरु भक्ति कह दिया। वैसे भी जो इंसान किसी को अच्छी शिक्षा देता है, उसका हित करता है, उसको जीवन जीने का तरीका सिखाता है, वो पूज्य होता है। राम और कृष्ण जी भी अवतारी पुरुष हुए। हम उनको परमात्मा का रूप मान के जगह जगह उनके मंदिर हैं, उनको याद करते हैं, पूजते हैं और उनको भी गुरु बनाना पड़ा था। वो भी गुरु के बिना नहीं थे। इसलिए गुरु का महान दर्जा होता है और इसीलिए ये प्रावधान है, सर्वमान्य बात है कि गुरु की पूजा करो। तो ये सिर्फ याद कर लेने से नहीं या हैप्पी टीचर्स डे करने से काम नहीं चल जाता। अपने जीवन में गुरु अगर आपका है तो सबसे पहले आपका पूज्य है। और उसमें शास्त्रों में तो कई है, जिन आँखों से गुरु के दर्शन करते हो उन आँखों के सब प्रकार के रोग दोष मुक्त हो जाओगे। जो चरण तुम्हारे गुरु के दर पर चल के जाते हैं, तुम्हारे चरण पवित्र हो जाएंगे, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। जिन कानों से गुरु वाणी को सुनते हो, वो वाणी तुम्हारे हृदय में उतर के तुम्हारे हृदय के पाप कर्मों को धो देगी, तुम्हारे ज्ञान का वर्धन करेगी, अंदर की सफाई करेगी। तो कही है गुरु की मूर्ति ध्यान करने योग्य है। पूजा मूलम गुरु पदम, गुरु के चरण पूजा करने के योग्य हैं। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु का वाक्य ही मंत्र है। तस्मै श्री गुरुवाय नमः। इसलिए गुरु को प्रणाम करो, नमस्कार करो और आशीर्वाद, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।